जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर में वाम सेफ का बैठक हुई, जिसका अध्यक्षता प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष आलोक जी ने किया और कहा कि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक संविधान कार्यान्वित रैली सभा का आयोजन किया गया है। अपना परिचय दे दें सर। क्या मैं मूल निवासी आलोक कुमार अभी वाम सेफ के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में हूँ। मेरा जो संगठन, जो राष्ट्रीय संगठन तय किया है कार्यक्रम, वो BS4 भारतीय सम्मान सुरक्षा संवर्धन भारतीय सम्मान सुरक्षा संवर्धन भारतीय संविधान को एक कार्यक्रम में रहता है। BS4 हम लोग का जो इससे पहले जो होता था वो 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जयंती, राष्ट्रपिता बाबा साहेब की जयंती पर मैंने 11 से 14 अप्रैल के बीच में हम लोग मूल निवासी मेला लगाते थे। इस बार जो कार्यक्रम तय हुआ है वो संयुक्त जयंती के अवसर पर हम लोग BS संविधान कार्यान्वयन रैली सभा, यानी कि जो आज का जो मीटिंग था जी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान कार्यान्वयन रैली को कैसे सफल करें, इसी विषय पर था। क्योंकि हमारे लोग को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है कि जो हम लोग को अधिकार जो मिला है वो संविधान के बदौलत मिला है, और धीरे धीरे जो अधिकार भी समाप्त हो रही है वो संविधान से ही धीरे धीरे संविधान को कमज़ोर करके हमारा अधिकार समाप्त किया जा रहा है। इसलिए हम लोग ज़्यादा लोगों के बीच में संविधान के बारे में जानकारी देना, यही रैली का उद्देश्य है। अच्छा, ये संगठन में किन लोगों को जोड़ा जाता है? इसमें संगठन में जो लोग होते हैं वो SC, ST और OBC, और माइनॉरिटी में भी जो बैकवर्ड माइनॉरिटी होंगे वो हमारे संगठन के सदस्य हैं। और किस तरह से बने यहाँ के जो कार्य है, किस तरह का आपका कार्य है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट देखा जाता है? जहानाबाद में अभी जिला कमेटी है, जिला कमेटी के कार्य भी अभी संतोषजनक है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम है आपका ब्लॉक स्तर पर भी जाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही? अभी फिलहाल जिला स्तर पर है, लेकिन अगर ज़्यादा अभी क्लस्टर पर है, उसके बाद जो मैंने अगर प्रखंड स्तर पर भी लोग ले जाना चाहेंगे तो प्रखंड स्तर पर भी लोग जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ के जहानाबाद के जो नौकरी पेशा में जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? यदि आपके नौकरी पेशा में जो लोग हैं कि हमारे जो लोग नौकरी पेशा में हैं वो उनके पास भी वो टेक्निकल जानकारी संविधान के नहीं है कि जो हमारा मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद से हमको जो नौकरी हुआ है, समझ गए ना। तो हम तो यही चाहेंगे जितने भी नौकरी पेशा है या आम जनमानस तक संविधान जो कार्यान्वयन BS4 कार्यक्रम है वो नौकरी पेशा तक, आम जनमानस तक इसको ले जाना है कि आपको अभी भी जो कुछ भी मिल रहा है वो संविधान के चलते ही मिल रहा है। और हमारे लोगों के संविधान का टेक्निकल जानकारी नहीं, इसलिए संविधान का विषय भी डिजाइन किया गया है कि संविधान पर जैसे हम लोग भाग 1 से भाग 4 तक प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य, ये 4 डिजाइन किया गया जिस पर हम लोगों को चर्चा करना है। अरे सारा जो बात कर रहे हैं ये संविधान क्या है? ये संविधान बनाने वाले बाबा साहब है, तो क्या बाबा साहब का जो ये जयंती आ रहा है इस अप्रैल महीने है, तो क्या आप अप्रैल में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं? नहीं, जयंती तो हम लोग बोले कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहब ने 3 को गुरु माना था। पहला गुरु गौतम बुद्धा, दूसरा संत कबीरदास और तीसरा ज्योतिबा फूले। तो हम लोग जो हैं वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब, मैंने पहले बताया कि मेरा पहले की डिजाइन की जो कार्यक्रम था वो दोनों को संयुक्त जयंती के नाम पर हम लोग मूल निवासी मेला लगाते थे जो 11 से 14 अप्रैल तक चलता था। इस बार जो है वो 11 से 14 के बीच में संविधान कार्यान्वयन रैली सभा किसी एक डेट को करना है, चाहे वो 11 को करे चाहे 14 करो, लेकिन में बाबा साहब की जयंती मनेगी। अब जयंती तो मनना है, लेकिन जयंती मनाने के साथ साथ जयंती में बहुत सारे लोग आते हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब क्या कह के उस चीज़ को नहीं मानते हैं। जैसे बाबा साहब के बगल में 22 प्रतिज्ञा है, अगर हम जय भीम कहते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो हमको 22 प्रतिज्ञा भी देखना होगा कि उसमें 22 प्रतिज्ञा को कितने प्रतिज्ञा पर हम लोग अमल करते हैं। अगर हम लोग अमल नहीं करते हैं यानी बाबा साहब का अनुयायी नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने लंबा लकीर खींच दिया था कि जो हमको मानेगा वो हमारे 22 प्रतिज्ञा मानेगा। अगर 22 प्रतिज्ञा नहीं मान रहा है तो हमारा अनुयायी
नहीं। और दूसरा चीज बाबा साहब का है कि संविधान अगर जिंदा है तो समझो हम जिंदा हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि धर्म के आड़ में सत्ता की परिवर्तन हो सकता है। देखिए धर्म के आड़ बाबा में साहब एक धर्म दे के गए हैं और उसके माध्यम से हम लोग सत्ता पर काबिज हो सकते हैं क्या? देखिए तो बाबा साहब जैसे आप 22 प्रतिज्ञा की बात किए, जी हाँ तो 22 प्रतिज्ञा एज ए धर्म हो गया। हाँ तो धर्म के यानी कि धर्म मानने की बात कर रहे हैं आप? नहीं धर्म अभिमान हम 22 प्रतिज्ञा में अगर 2-3 प्रतिज्ञा भी मानते, बात को समझिएगा, इंसान विदाउट धर्म का भी रह सकता है। लेकिन हम अगर जय भीम कहते हैं तो उनके द्वारा जो लिखा गया है 22 प्रतिज्ञा, हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, बात समझिएगा, पहला 22 प्रतिज्ञा से अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम बाबा साहब को नहीं मान रहे हैं। हम खाली मुंह से जय भीम कर रहे हैं, जयंती दिन फूल माला चढ़ा दे रहे हैं, बाकी टोटल व्यवस्था उसी का कर रहे हैं जिससे बाबा साहब को बाहर निकलने के लिए गए थे। इस चीज़ को समझना होगा। दूसरा चीज़ बोले कि बाबा साहब ने बोला, बाबा साहब जो हमारे किस रूप में जिंदा है, वो संविधान के रूप में जिंदा है। तो बाबा साहब का हमारे घरों में संविधान होना चाहिए, हमारे घरों में संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। अगर हमारे घर में संविधान नहीं है, संविधान पर भी चर्चा नहीं करना है। बाबा साहब ने इशारा किया है कि संसद की ओर दौड़ो, सब चीज़ यहाँ है। अगर हमारा दृष्टिकोण संसद नहीं है, हम छोटा छोटा संगठन में बटे हुए। बाबा साहब रास्ता देख गए थे यस कि धर्म जो है उसको 1956 में मैंने आप ग्रहण किए थे। धर्म उसको और धर्म बात समझिएगा, हम धर्म आप ले जाना चाह रहे हैं सर, बौद्ध धर्म है, धर्म नहीं है। हाँ, धर्म मतलब रास्ता होता है। बाबा साहब ने रास्ता बताया है, यानी 22 प्रतिज्ञा। 22 प्रतिज्ञा। तो 22 प्रतिज्ञा में सब माना जाए कि 1-2 माना जाए? नहीं, अगर 2-3 भी अगर हम लोग मानते हैं, अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा भी मान लेते हैं तो समझिए कि कम से कम 50-60% के रेंज में, क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं सर, बात समझिए। कहा जा सकता है कि अधगर गलगी छलकर जान पे नहीं अगर 2-3 चीज भी मान रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा समाज 4000 से गुलाम है। बाबा साहब ने उतना, हम लोग स्कॉलर भी नहीं है, बात समझिएगा, अगल बगल सामाजिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 पर भी स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे 22 पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका ओपिनियन। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत।